आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वेद है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वेद है। विंबलडन खेल मैदान का संबंध जो है लॉन टेनिस खेल से है। विंबलडन खेल मैदान का संबंध जो है लॉन टेनिस से है। द्रोणाचार्य पुरस्कार का जो आरंभ हुआ था 1985 ईस्वी में किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार का आरंभ जो है 1985 से हुआ था। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान जो है बंगलौर शहर में है। भारतीय चीनी तकनीक संस्थान जो है बंगलौर शहर में है। यह सारा क्वेश्चन लूसेंट बुक से लिया गया है, जो कि बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल और एईडीओ, रेलवे, एसएससी और सभी महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए होने वाला है यह क्वेश्चन। अगला है प्रतिवर्ष रेड क्रॉस डे जो है 8 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष रेड क्रॉस डे जो है 8 मई को मनाया जाता है। अगर आप लोग पहले से क्वेश्चन लेकर खुद से बनाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ओपेक की स्थापना जो हुआ था 1960 ईस्वी में हुआ था और यह बगदाद में हुआ था। ओपेक का जो स्थापना हुआ था 1960 ईस्वी में हुआ था और यह बगदाद में हुआ था। मनुष्य में भोजन का पाचन जो है मुख से शुरू होता है। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से शुरू हो जाता है, यानी मुंह से शुरू हो जाता है। रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन, मनुष्य रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन जो है फाइब्रिनोजेन है। फाइब्रिनोजेन है। अगर विटामिन पूछता तो विटामिन के हो जाता, तो प्रोटीन पूछा तो प्रोटीन में आ जाएगा फाइब्रिनोजेन। क्वेश्चन नंबर 9 है रक्त समूह की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। 1900 ईस्वी में रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कब किया था? तो 1900 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क ने एवं ट्रिवेरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था। यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन बन रहा है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क एवं ट्रिवेरेनस ने किया था। कब किया था? 1801 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन जो है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोलॉजी कहलाता है। जीव द्रव का नामांकन जो है पुरकिंजे ने कब किया था? 1839 ईस्वी में किया था। जीव द्रव का नामांकन जो है पुरकिंजे ने सन 1839 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है रसायन विज्ञान शब्द का उत्पत्ति जो है मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। जीव द्रव का नामांकन जो है पुरकिंजे ने सन 1839 ईस्वी में किया था। शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। अगला है खाना पचाने में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। खाना को पचाने में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और सेब में पूछे तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। दूध से दही बनना यह किण्वन का उदाहरण है। दूध से दही बनना यह किण्वन का उदाहरण है। और कौन सा अभिक्रिया है? तो यह रासायनिक अभिक्रिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 डैश गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में किया गया था। यह मस्टर्ड गैस था। मस्टर्ड गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। विद्युत धारा, ताप और दाब ये सभी जो है अदिश राशि है। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है। विद्युत धारा, ताप, दाब ये सभी जो है अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण ये सभी जो है सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण ये सभी सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। वायु में ध्वनि का चार्ज होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है। वायु में ध्वनि का चार्ज होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है। कांच में ध्वनि का चार्ज होता है 5640 मीटर पर सेकंड होता है। कांच में ध्वनि का चार्ज 5640 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 आइंस्टीन जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्हें 1921 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में, लेकिन वह अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्हें जो है भौतिकी के क्षेत्र में 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 ध्वनि की तीव्रता मापने वाला जो यंत्र है उसे ऑडोमीटर कहा जाता है। ऑडोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो है ऑडोमीटर है।
क्वेश्चन नंबर 26 है, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक जो होता है एंगस्ट्रम होता है। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक जो होता है एंगस्ट्रम होता है, और एक एंगस्ट्रम बराबर जो होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, अनुच्छेद डैश में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, अनुच्छेद डैश में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अनुच्छेद डैश में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद में के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। तो अनुच्छेद 112 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद में के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। और हमारे संविधान के अनुच्छेद, किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, क्यों, बल्कि बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। बजट शब्द का हमारे संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर आप लोग खुद से क्वेश्चन लेकर पहले बनाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।